आज हम एक ऐसी किताब के अंदर गहरा डाइव लेने जा रहे हैं जो आपको ये नहीं बताती कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या कैसे जल्दी रिच बनना है, बल्कि ये बताती है कि आप पैसा के साथ बिहेव कैसे करते हो और वही आपकी फाइनेंशियल लाइफ डिसाइड करता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल एक सिंपल लेकिन शॉकिंग बात कहते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस का रिलेशन आईक्यू से कम और बिहेवियर से ज्यादा होता है। सोचो, दो लोग हैं, एक हाईली एजुकेटेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट, सब कुछ जानता है मार्केट के बारे में, और दूसरा एक नॉर्मल इंसान है जिसे बेसिक नॉलेज है। कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? कॉमन सेंस कहता है पहला इंसान, लेकिन रियल लाइफ में अक्सर दूसरा जीत जाता है। क्यों? क्योंकि पहला इंसान ओवर कॉन्फिडेंस, ग्रीड और ईगो के चक्कर में गलत डिसीजंस ले लेता है, जबकि दूसरा इंसान सिंपल रूल्स फॉलो करता है, पेशेंस, डिसिप्लिन और कंट्रोल। हाउसल कहते हैं कि पैसा का गेम स्प्रेडशीट और फॉर्मूलाज का नहीं होता, ये एक इमोशनल गेम है। जब मार्केट गिरता है लोग पैनिक करते हैं, जब मार्केट बढ़ता है लोग ग्रीडी हो जाते हैं, और यही इमोशंस उनके डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, हर इंसान का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस अलग होता है। जो इंसान रिसेशन के टाइम बड़ा होता है वो रिस्क से डरेगा, जो बूम के टाइम बड़ा होता है वो रिस्क लेने में कंफर्टेबल होगा। मतलब आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ना कि सिर्फ फैक्ट से। इसलिए जब आप किसी को जज करते हो कि वो पैसा कैसे हैंडल कर रहा है, तो आप उसकी पूरी स्टोरी नहीं देख रहे होते। और जब आप अपने डिसीजंस लेते हो तो आप भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के इन्फ्लुएंस में होते हो। ये रियलाइजेशन एकदम पावरफुल है, क्योंकि इससे आप समझ पाते हो कि पैसा का गेम लॉजिकल कम और साइकोलॉजिकल ज्यादा है। और जब तक आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करते, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं दे सकती। इस किताब का एक सबसे आई ओपनिंग कॉन्सेप्ट है लक और रिस्क का रोल। हाउसल कहते हैं कि हम अक्सर सक्सेस स्टोरीज देखते हैं और सोचते हैं कि अगर हम भी वही स्टेप्स फॉलो करें तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस के पीछे हिडन फैक्टर्स नहीं। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स को देखो, वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक है, लेकिन उनकी सक्सेस के पीछे सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस नहीं थी, उन्हें एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिली थी अर्ली कंप्यूटर एक्सेस की, जो उस टाइम बहुत ही कम लोगों के पास थी। ये लक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस ये कि लक भी एक रोल प्ले करता है। इसी तरह रिस्क भी होता है। कुछ लोग इक्वली टैलेंटेड होते हैं, इक्वली हार्डवर्किंग होते हैं, लेकिन उन्हें रॉन्ग टाइम पर रॉन्ग सिचुएशन मिल जाती है और वो फेल हो जाते हैं। हाउसल कहते हैं जब आप किसी को सक्सेसफुल देखते हो तो आप उसकी स्ट्रैटेजी कॉपी करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप उसका लक कॉपी नहीं कर सकते। और जब आप किसी को फेल होते देखते हो तो आप सोचते हो कि उसने गलती की होगी, लेकिन शायद वो सिर्फ अनलकी था। ये अंडरस्टैंडिंग आपको दो चीजें सिखाती है। पहली, ह्यूमिलिटी, आप रियलाइज करते हो कि आपका सक्सेस सिर्फ आपकी वजह से नहीं है। और दूसरी, एम्पैथी, आप दूसरों को जज करना बंद कर देते हो। फाइनेंशियल डिसीजंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो आप अननेसेसरी रिस्क्स लेने लगते हो, और अगर आप दूसरों को जज करते हो तो आप गलत लेसन्स लर्न करते हो। इसलिए हाउसल कहते हैं सक्सेस और फेलियर दोनों को थोड़ा डिस्टेंस से देखो। ना तो सक्सेस को ओवर एस्टिमेट करो, ना फेलियर को ओवर सिंप्लीफाई करो। रियलिटी कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करना ही स्मार्ट फाइनेंशियल बिहेवियर का पार्ट है। अब आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, कंपाउंडिंग। हाउसल कहते हैं कि अगर पैसा का कोई मैजिक ट्रिक है तो वो कंपाउंडिंग है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट स्लो होता है। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है आपका पैसा पैसा कमाता है और फिर वो पैसा भी पैसा कमाता है। ये एक स्नोबॉल की तरह होता है, शुरू में छोटा, धीरे धीरे बड़ा और फिर अनस्टॉपेबल। एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट का नाम सब जानते हैं। लोग कहते हैं वो जीनियस हैं, जो सच है, लेकिन उनकी वेल्थ का बिगेस्ट फैक्टर जीनियस नहीं, टाइम है। उन्होंने इन्वेस्टिंग बहुत जल्दी स्टार्ट की और बहुत लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रखा। सोचो, अगर बफेट ने इन्वेस्टिंग 50 साल की एज में स्टार्ट की होती तो वो इतने रिच नहीं होते। मतलब उनकी सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ स्मार्ट डिसीजंस नहीं, बल्कि पेशेंस और टाइम है। यहां एक इंपॉर्टेंट लेसन है, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस की जरूरत नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना है और टाइम को अपना काम करने देना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इंपेशेंट होते हैं, वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, वो शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। कंपाउंडिंग बोरिंग लगता है,
क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट नहीं होता। लेकिन यही बोरिंग प्रोसेस लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसा में नहीं, लाइफ के हर एरिया में काम करता है। नॉलेज, रिलेशनशिप्स, हैबिट्स, सब में। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म सोचना स्टार्ट कर देते हो और पेशेंस डेवलप कर लेते हो, तो आप एक ऐसे पाथ पर चल पड़ते हो जहां सक्सेस ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाता है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन हाउजल कहते हैं कि रियल गेम पैसा को बचाने का है। वेल्थ बनाना और वेल्थ को मेंटेन करना, ये दोनों अलग स्किल्स हैं। वेल्थ बनाने में रिस्क लेना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज चेज करनी पड़ती हैं, लेकिन वेल्थ बचाने में ऑपोजिट अप्रोच चाहिए, डिसिप्लिन, कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट। बहुत लोग एक बार पैसा कमा लेते हैं, फिर ओवर कॉन्फिडेंस में सब कुछ लूज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमेशा सही डिसीजन लेंगे। लेकिन रियलिटी ये है, कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं होता। इसलिए जो लोग लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल होते हैं, वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि गलती हो सकती है, और वो अपने सिस्टम को इस तरह डिजाइन करते हैं कि एक गलती उन्हें डिस्ट्रॉय ना कर दे। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, सर्वाइव करो। अगर आप गेम में बने रहोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, लेकिन अगर आप एक बड़ा रिस्क लेके गेम से बाहर हो जाते हो तो सब खत्म। इसलिए हाउजल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट है स्टेइंग इन द गेम। और ये तब पॉसिबल है जब आप अपनी ईगो को कंट्रोल करो, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करो और अननेसेसरी रिस्क्स अवॉइड करो। अल्टीमेटली पैसा बनाना इंप्रेसिव लगता है, लेकिन पैसा बचाना पावरफुल होता है। ये किताब का सबसे डीप और अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है, इनफ। हाउजल कहते हैं कि दुनिया में बहुत लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके लिए इनफ क्या है। अगर आपके पास ऑलरेडी इनफ है, लेकिन आप और चाहते हो सिर्फ कंपैरिजन के लिए, ईगो के लिए, तो आप अननेसेसरी रिस्क्स लेने लगते हो। और यही सबसे डेंजरस पॉइंट है, क्योंकि आप वो सब कुछ लूज कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी बिल्ड किया है। हाउजल कहते हैं, देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। ये लाइन सिंपल है, लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल है। सोसाइटी हमें कॉन्स्टेंटली पुश करती है, बिगर हाउस, बेटर कार, हायर स्टेटस, लेकिन ये रेस कभी खत्म नहीं होती। अगर आप डिसाइड नहीं करते कि इनफ क्या है, तो आप हमेशा चीज करते रहोगे और कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि कंट्रोल है। कंट्रोल ओवर योर टाइम, योर डिसीजंस, योर लाइफ। और ये तब आता है जब आप ग्रीड को कंट्रोल करते हो और ग्रैटिट्यूड डेवलप करते हो। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पैसा नहीं, लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। आखिर में द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग मैसेज देता रहे। पैसा का गेम नॉलेज का नहीं, बिहेवियर का गेम है। आप कितना जानते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बिहेव करते हो। पेशेंस, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये सब बोरिंग लगते हैं, लेकिन यही रियल सुपर पावर्स हैं। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप ग्रीड और फियर के बीच बैलेंस बना सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हो, तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हो, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। और शायद सबसे पावरफुल बात यह है, रिच बनना गोल नहीं है, फ्री बनना गोल है। अगर आपको ऐसी डीप और सिनेमैटिक बुक समरीज पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में बताएं अगली कौन सी किताब आप सुनना चाहते हैं।